मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम टाइलर होता है, जो हॉरर स्लैशर का फैन होता है। और उसी मूवी द हिल्स रन रेड का बहुत क्रेज होता है। और उस मूवी के बारे में ये कहा जाता है कि अब तक जितनी भी हॉरर मूवीज बनी है वो सबसे ज्यादा हॉरर मूवी है। इस मूवी में लीड रोल करने वाला एक सीरियल किलर है जिसका नाम बेबी फेस होता है और उसका फेस बहुत ज्यादा डरावना होता है। सिनेमाज में उस मूवी को 1-2 मरतबा दिखाया गया और उसके बाद उसे बैन कर दिया गया और उस मूवी को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। इस मूवी को बहुत ही कम लोगों ने देखा था और उनका कहना था कि ये बहुत हॉरर मूवी है। इवन के मूवी के डायरेक्टर भी गायब हो चुके थे और उनकी ये एक ही फिल्म थी। टाइलर को ये मूवी देखने का बेहद क्रेज था और मूवी की इस जुनून में वो अपनी फ्रेंड सेलिना से भी बात नहीं करता था। टाइलर का एक फ्रेंड लालो होता है जो उसे समझाता रहता था कि उस मूवी को इतना सीरियस मत लो, वो सिर्फ एक फिल्म है। लेकिन टाइलर को तो उस मूवी देखने का जुनून सवार था। फिर टाइलर को पता चलता है कि विल्सन कॉनकैनन जो मूवी का डायरेक्टर होता है, उसकी बेटी एलेक्सा कॉनकैनन जिसने बचपन में उस मूवी में काम किया था, वो एक क्लब में काम करती थी। टाइलर उसे मिलने जाता है और उस मूवी के बारे में पूछता है जो गुम हो चुकी है। इस पर एलेक्सा कहती है कि यहाँ पर कैमरास लगे हुए हैं और मैं यहाँ पर तुम्हें जवाब नहीं दे सकती। वो उसे बाहर वेट करने का बोलती है और दूसरी तरफ सेलिना लालो के साथ मिलकर टाइलर को जेलस करवा रही थी। टाइलर बाहर कार में उसका वेट करता है। एलेक्सा आती है और गाड़ी में बैठ जाती है और टाइलर को अपने घर ले जाती है और उसे उस मूवी के बारे में ठीक तरह कुछ याद नहीं होता क्योंकि जब वो मूवी रिलीज हुई थी तब वो बहुत छोटी होती है। वो कहती है कि वो मूवी शायद मेरे फादर के घर से मिल जाए और वो घर यहाँ शहर से दूर एक जंगल में है और उस घर का एग्जैक्ट रास्ता भी अलेक्सा को याद नहीं होता क्योंकि वो छोटी होगी। टाइलर जो कि हर सूरत उस मूवी को देखना चाहता था और मूवी पर वो डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्लान बनाता है और सेलिना और लालो को लेकर वो उस जगह के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उस जगह पर स्टे करती है। अलेक्सा को वहाँ पर एक डॉल मिलती है जिसका सर नहीं होता। वो डॉल काफी खौफनाक होती है और वो उसे वहीं पर फेंक देती है। फिर उसे पीछे से कुछ आवाजें आती हुई महसूस होती हैं। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर बेबी फेस खड़ा होता है। उसे देखकर वो भाग जाती है और टाइलर से टकरा जाती है, लेकिन टाइलर को बेबी फेस नजर नहीं आता। इसके बाद वो लोग अपनी मंजिल के लिए आगे बढ़ते हैं। वो एक पेट्रोल पंप पर उतरते हैं और ये वही पेट्रोल पंप होता है जो मूवी के ट्रेलर में भी दिखाया जाता है। फिर वो वहाँ के लोगों से उस मूवी के बारे में पूछते हैं। एक बूढ़ी औरत उन्हें बताती है कि उस मूवी में जितना भी खून था वो सारा रियल था। इसके अलावा भी वो काफी लोगों से मूवी के बारे में पूछताछ करते हैं, जिस पर एक आदमी उन्हें बताता है कि जिस जगह पर एक आदमी का मर्डर हुआ था उसे बंद कर दिया गया और फिर से वो अपने रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं और फिर वो जंगल तक पहुंच जाते हैं। आगे गाड़ी नहीं जा सकती थी। वो अपना सामान उठाते हैं और वहां से चल पड़ते हैं। वहां पर उन्हें एक क्रिब केज नजर आता है जिसमें हुक फंसा होता है। टाइलर उन्हें बताता है कि हम ऐसी जगह पर खड़े हुए हैं जहाँ मूवी का ट्रेसिंग फिल्म फाइंड किया गया था। उस सीन में ये था कि एक लड़की के दोनों पांव हुक की मदद से जमीन के साथ बांधे हुए थे और 2 ही हुक उसके शोल्डर्स में भी फंसाए हुए। फिर उन हुक्स को दरख्त की एक टहनी से बांधकर और उस टहनी को भी रस्सी के साथ बांधा हुआ था और टहनी के झुकने की वजह से लड़की लटकी हुई थी। फिर बेबी फेस रस्सी को काट देता है और टहनी वापिस ऊपर चली जाती है। क्योंकि उस लड़की के पाँव भी जमीन के साथ फंसाए होते हैं तो वो ऊपर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसके रिबकेज उसके फेस वाले पार्ट के साथ ही ऊपर चले जाते हैं और उसका धड़ नीचे रह जाता है। अलेक्सा को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। वो वापस जाने का बोलती है लेकिन टाइलर उसकी बात नहीं मानता और वो फिर से आगे बढ़ते हैं। उन लोगों को जंगल में ही काफी रात हो जाती है और वो वहीं पर ही टेंट लगाकर बैठ जाते हैं। फिर अलेक्सा बेबी फेस की एक स्टोरी बताती है। वो कहती है कि बेबी फेस की मदर के साथ एक आदमी ने रेप किया था और तब बेबी फेस पैदा हुआ था और उसके फादर ने उसका सर काट दिया होता है और उसे कमरे में बंद कर देता ताकि कभी भी उसे उस आदमी का ख्याल ना आए। बेबी फेस के पास एक प्यारी सी डॉल होती है। वो उसके फेस को काट कर अपने फेस पर लगाकर उसे स्टिचिंग करके जोड़ लेता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसके फादर उससे नफरत ना करें। और टाइलर सारे दिन की रिकॉर्डिंग चेक कर रहा होता है और रिकॉर्डिंग में उसे एक अजीबोगरीब चीज नजर आती है। वो बहुत गौर से देखता है, तब उसे पता चलता है कि वो बेबी फेस है। अलेक्सा उसके पास आती है और वो कैमरा छुपा ले। उसके कैमरे में कुछ आवाजें भी कैप्चर हुई होती है। वो उन्हें सुनने के लिए जाता है। कभी अचानक से उस पर कोई हमला कर देता है और वो बेहोश हो जाता है और उसे बेहोश करने वाले वही लोग थे जो उन्हें पेट्रोल पंप पर मिले थे। वो लोग टेलर की बाकी दोस्तों पर भी हमला करते हैं और उन्हें दरख्त से बांध देते हैं और अलेक्सा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। फिर अचानक से एक कुल्हाड़ी आती है और एक आदमी के अंदर लग जाती है। उन्हें सिचुएशन समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या हो रहा है, तो अचानक से बेबी फेस आ जाता है और एक और आदमी को वो मार देता है। फिर एक आदमी
बेबी फेस पर शूट करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और वो उस आदमी को भी मार देता है। फिर वो अलेक्सा को भी पकड़ लेता है। अलेक्सा उसे लोरी सुनाती है और वो रिलैक्स हो जाता है और मौके का फायदा उठाकर अलेक्सा वहाँ से भाग जाती है और साथ में बेबी फेस भी उसके पीछे भागता है। फिर बड़ी मुश्किल से वो दूसरे को रस्सियों से खोल लेते हैं और टाइलर सबको गाड़ी की तरफ जाने को बोलता है और खुद सयाना को ढूंढने चला जाता है। टाइलर सयाना को ढूंढते हुए एक घर की तरफ पहुंच जाता है और चुपके से उसके अंदर चला जाता है। टाइलर अलेक्सा को उस घर में ढूंढता है, लेकिन वो नहीं मिलती। पर पीछे से बेबी फेस सयाना और लालो पर हमला कर देता है। लालो सेरेना को वहाँ से भागने का बोलता है और एक फ्लेयर गन से बेबी फेस को डराने की कोशिश करता है, पर वो लालो को शूट करके मार देता है। यहाँ हमें इस बात का भी पता चलता है कि बेबी फेस बद दिमाग नहीं होता, बल्कि वो दिमाग का इस्तेमाल भी कर सकता है। फिर वो सेरेना का पीछा करता है और सेरेना भी इस घर तक पहुँच जाती है जहाँ टाइलर और अलेक्सा होते हैं। घर के अंदर टाइलर को बहुत सी फिल्म की रील्स मिलती है और उसमें टाइलर और अलेक्सा की क्लब वाली रिकॉर्डिंग भी होती है। फिर अचानक से उसे चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। वो जाकर देखता है कि अलेक्सा को किसी ने बांधा हुआ है। वो उसकी रस्सियां खोलने उसे आजाद करने जाता है और साथ में ये भी बताता है कि अभी तक कोई उस मूवी को शूट कर रहा है। वो दोनों बाहर आ जाते हैं और बाहर उन्हें सेरेना भी मिल जाती है और फौरन बेबी फेस दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है। वो टाइलर को पकड़ता है और उसे नीचे पटक देता है और फिर वो अलेक्सा को पकड़ लेता है और सेरेना वहाँ से भाग जाती है। तो अलेक्सा उसे कहती है कि वो सेरेना के पीछे जाए। वो उसका ऑर्डर मान लेता है और वो ऐसा ही करता है। फिर वो सेरेना के पीछे भाग जाता है। सेरेना एक घर में चली जाती है और वहाँ चारों तरफ डेड बॉडीज लटकी हुई थी। बेबी फेस उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन वो उसे वहाँ नजर नहीं आती क्योंकि वो एक खून से भरे हुए ड्रम में छुपी होती है। कि जब बेबी फेस वहाँ से चला जाता है, वो वहाँ से बाहर आती है, खुद को साफ करती है और वहाँ से निकल पड़ती है। लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि बेबी फेस उस पर नजर रखे हुए है और वो उस पर हमला करके उसे दबोच लेता है। साथ में टाइलर को भी होश आ जाता है। वो देखता है कि किसी ने उसे कुर्सी से बांधा हुआ है और उसके चारों तरफ मूवीज की रील्स पड़ी हुई है और उनमें एक रील थी हील्स रन रेड। और तभी वहाँ पर मूवी का डायरेक्टर विल्सन कॉनकैनन आ जाता है और ये देखकर टाइलर काफी शॉक्ड हो जाता है। वो टाइलर को मूवी का एक क्लिप दिखाता है जिसमें बेबी फेस सही एक्टिंग नहीं कर रहा था। वो उसकी जगह खुद बेबी फेस बनता है और उसको मार डालता है। और यहाँ पर ये बात भी क्लियर हो जाती है कि वो मूवी क्यों गायब हुई थी, क्योंकि उसमें असल डेथ थी। फिर विल्सन टाइलर को बताता है कि बेबी फेस अलेक्सा का बेटा है और ये सच है। उसे ये भी बताता है कि जब अलेक्सा 13 साल की थी तब बेबी फेस पैदा हुआ था और उसका बाप कोई और नहीं बल्कि वही विल्सन है। वो कहता है कि मैं ही हूँ जिसने अपनी बेटी का रेप किया था और मूवी में फेस काट कर उसे स्टिचिंग से सीने वाला जो काम है वो भी सच है। वो काफी डेंजरस फैमिली होती है। और दूसरी तरफ अलेक्सा लालो को टॉर्चर कर रही होती है। अलेक्सा लालो को बुरी तरह काट रही थी और फौरन विल्सन टाइलर को लेकर वहाँ चला जाता है। ये देखकर वो अलेक्सा पे काफी गुस्सा होता है और कहता है कि मूवी का डायरेक्टर सिर्फ एक ही है। फिर वो बेबी फेस को बुलाता है और वो कहता है कि वो लालो को मारे, लेकिन अलेक्सा बेबी फेस को पीछे करके खुद लालो को मार देती है और उन बाप बेटे की लड़ाई हो जाती है। ये देखकर मौके का फायदा उठाकर सेरेना खुद को आजाद करती है। उन दोनों बाप बेटे की लड़ाई इतनी ज्यादा होती है कि वो अलेक्सा को गोली से मार देता है। अपनी माँ को मरा हुआ देखकर बेबी फेस खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो विल्सन को भी मार देता है। फिर वो टाइलर पर हमला करता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक उसी वक्त सेरेना उसके पीछे इस पर वार कर देती है और बेबी फेस भी मर जाता है। फिर वो सोचते हैं कि अब हम बच चुके हैं, लेकिन पीछे से अलेक्सा शॉवल मार के सेरेना को बेहोश कर देती है। फिर वो ही टाइलर को भी मारती है और उसे भी बेहोश कर देती है। फिर जब टाइलर को होश आता है तो वो देखता है कि उसके इर्द गिर्द बहुत सी लाशें हैं और वो उनके साथ ही बंधा हुआ है। फिर अलेक्सा उसे अपनी बनाई हुई मूवी द हिल्स रन रेड दिखाती है। वो मूवी प्ले करके वहाँ से चली जाती है और टाइलर मूवी देख रहा होता है और वो पूरी मूवी देखता है। पर उस मूवी में होने वाली डेथ सब रियल थी। तो ये कोई कहानी नहीं है बल्कि रियल है कि बेबी फेस सब लोगों को मार रहा था और बहुत ही बुरे और जालिमाना तरीके से वो लोगों को मारता है। मूवी के एंड होते ही टाइलर पागल हो जाता है और अजीबोगरीब रिएक्ट करता है। दरअसल ये मूवी देखकर उसकी मेंटल एबिलिटीज डिस्टर्ब हो जाती हैं और वो बुरी तरह रोने और हंसने लगता है। फिर हम देखते हैं कि सेरेना जिंदा है और अलेक्सा ने उसे कैद किया हुआ है। सेरेना प्रेग्नेंट है और अलेक्सा उसके बच्चे को दूसरा बेबी फेस बनाना चाहती है। वो उसके बच्चे को लोरी सुनाती है जिससे सेरेना चीखने चिल्लाने लगती है और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है।